वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। तो बच्चों, मैं आपको करंट अफेयर्स जो कि सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने उसके लिए आपको डेली अपडेट्स देने स्टार्ट कर दिए। तो जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपको करंट अफेयर्स है, इसके लिए आपको एक अपनी सेपरेट कॉपी बना लेनी है और उसमें आप इन सब करंट अफेयर्स को डेली नोट कर लीजिएगा और उनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें, उसमें आपको पूछा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 जो होता है ये, इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे हम एनपीएस भी बोलते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस, जिसको डे, दिवस मतलब डे, ठीक है ना। तो ये 1 अक्टूबर 2022 को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो कि आपका सैनिक स्कूल और आरएमएस का एग्ज़ाम जो 2023 के लिए आने वाला है, ये उसके लिए करंट अफेयर है। तो आप जो है इनको डेली डेली याद जरूर कर लीजिएगा। तो 1 अक्टूबर 2022 को मैंने आपको बताया नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। फिर आते हैं 2 अक्टूबर में। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बनाया जाता है, ठीक है। ये भी आप डायरेक्टली याद कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी फुल फॉर्म आपको याद रख लेनी है, ए आई एफ एफ, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो आप इसकी फुल फॉर्म पे थोड़ा ज़्यादा सा ध्यान देना। हैज़ लॉन्च इट्स ग्रास रूट्स फुटबॉल डेवलपमेंट, जिसे हम जीएफडी, ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट जीएफडी स्कीम इन अरुणाचल प्रदेश। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में ग्रास ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की है। कहाँ पर की है, तो आपसे पूछा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश में की है। बट इसका जो मेन मोटो है, इसमें जो एज ग्रुप, जो स्टूडेंट्स या बच्चे जो एज ग्रुप के होते हैं 6 से 12 साल के, उनको टैलेंट दिखाने का, फुटबॉल में जो अच्छा खेलते हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो उसी के बेसिस पर ये जीएफडी स्कीम लॉन्च की गई है। जीएफडी यानी ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट कहाँ पर करी गई है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का जैसे ही नाम आता है तो आपको थोड़ी सी बात इसके बारे में याद रखनी है, मोर अबाउट अरुणाचल प्रदेश। तो उसकी जो कैपिटल है वो ईटानगर है और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो पेमा खांडू, आपको याद रख लेना है। गवर्नर यहाँ के डी मिश्रा है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली लर्न कर लेना है, कभी इस बार आपके एग्ज़ाम में आ जाए। उसके बाद हम जब आगे की तरफ इसमें चलते हैं, अवार्ड से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड अवार्डेड फॉर द एडवेंचर टूरिज्म, टूरिज्म मतलब यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उत्तराखंड को जो है अवार्ड मिला है इसके रिगार्डिंग, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड रिसीव द फर्स्ट प्राइज, उत्तराखंड रिसीव द फर्स्ट प्राइज इन 2 कैटेगरीज। उत्तराखंड को 2 कैटेगरीज में प्राइज मिला है। फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म, किसके लिए, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म, मतलब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और उनको काफ़ी अच्छा लगा है, तो एडवेंचर उसी को बोला गया है। डेस्टिनेशन एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म मतलब डेवलपमेंट किया गया है टूरिज्म के लिए। तो ये दूसरा प्राइज़ की कैटेगरी है, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो सिलेक्ट करती है कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा सही टूरिज्म के लिए काम करता है, तो उन्हीं का काम होता है कि इनको डिसाइड करना कि कौन से स्टेट को जो है प्राइज़ मिलेगा। तो आपको ध्यान रख लेना, उत्तराखंड जो है फर्स्ट प्राइज़ उसको मिला है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म में, ठीक है। डायरेक्टली आप लर्न कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है अभी हाल ही में बने हैं, जगदीप धनकर, जिनका नाम है, अवॉर्डेड दिस प्राइज टू द स्टेट टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर ऑफ द उत्तराखंड सतपाल महाराज। तो
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने तो क्या किया था, डिसाइड किया था, पर वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ है उन्होंने क्या किया, अवार्ड दिया है दिस प्राइज टू द स्टेट टूरिज्म, जो स्टेट में टूरिज्म होती है उनको प्रोवाइड किया है। एंड कल्चर मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड के कल्चर मिनिस्टर है उनका नाम सतपाल महाराज है। तो इनको तो जो जगदीप सिंह धनखड़ जी है उन्होंने इनको और स्टेट टूरिज्म को ये अवार्ड देने का काम किया है। उसके बाद द अवार्ड वर प्रेजेंटेड ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, तो इसी के ओकेशन पे ये प्राइज़ उत्तराखंड को मिला है। अगर मैं आपको बात बताऊं मोर अबाउट उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की बच्चों जो कैपिटल होती है वो देहरादून है विंटर में, और गैरसेन जो है आपको ध्यान रखना है वो समर में है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो पुष्कर सिंह धामी है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो गुरमीत सिंह है। आपको डायरेक्टली याद कर लेना है ये, ठीक है ना, और इनको कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो रिसेंट अवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जो है उत्तराखंड को मिला है। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 जो है कुमार सानू को मिला था, और लता मंगेशकर अवार्ड 2020 आनंद मिलिंद को मिला था, और लता मंगेशकर अवार्ड 2019 शैलेंद्र सिंह को मिला था। तो बच्चों इनको डायरेक्टली आप जो है कॉपी में लिख लीजिएगा और ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये इम्पोर्टेंट है, इस बार आपसे पूछा जा सकता है। 52 एंड दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा फ्रेक को मिला है। 52 दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, आशा फ्रेक को मिला है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये मैंने आपको थोड़ा सा दिख लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार ये आपके पेपर में आ सकता है। तो थोड़ा सा, तो फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वुमेन अवार्ड जो कि इंडियन ओरिजिन से है यानी इंडिया से बिलोंग करती है वो स्वेला ब्रावर्मन है। क्या नाम है इनका, स्वेला ब्रावर्मन को फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ का अवार्ड मिला है, जो कि इंडियन से ही बिलोंग करती है, इंडिया से। उसके बाद 68 नेशनल फिल्म अवार्ड जो अनाउंस हुआ है अभी हाल ही में, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, आप प्रेसिडेंट का नाम अच्छे से याद रख लेंगे, द्रौपदी मुर्मू है, हैज़ प्रेजेंटेड द 68 फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड इन न्यू दिल्ली। अभी न्यू दिल्ली में जो है 68 नेशनल फिल्म अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है न्यू दिल्ली में। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 वॉज गिवन टू द एक्ट्रेस आशा फरेक, मैंने बताया अभी ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी ये वाला आशा फरेक को मिला। तो फॉर एग्जाम्पलरी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आपको इसके कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट भी जो है अपने लर्न कर लेने हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जो मिला है वो सरोराई पोत्रु, जो कि तमिल फिल्म की एक तमिल में एक मूवी है जिसका नाम ये है सोराराई पोत्रु। तो इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, जो कि तानाजी है, तानाजी, ठीक है ना। तो अनसंग वॉरियर हिंदी फिल्म है, आपको ध्यान रख लेना है। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जो मिला है अजय देवगन को मिला है तानाजी के लिए ही। एंड सूर्या सोरराई पोत्रू, सोरराई पोत्रू मतलब जो ये वाली मूवी है इसमें जो एक्टर है उनका नाम सोरराई पोत्रू है। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जो मिला है वो परना परना बाला मुराली, जो कि सोरराई पोत्रू की ही है। तो एक्ट्रेस मतलब जो इस मूवी में रही होगी उनको ये अवार्ड मिला है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट जो है काफ़ी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको सबसे पहले AGEL की फुल फॉर्म याद कर लेनी है। AGEL मैं आपको बता देता हूँ, AGEL अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, LTD मतलब अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज़ कमीशन द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट जिसको 600 मेगावाट कैपेसिटी इन जैसलमेर राजस्थान में ये ओपन हुआ है, ठीक है ना। ये आपको दिख भी रहा होगा, इस तरीके से सोलर प्लेट इसमें लगी हुई है, और वहाँ से देखो सन जो है आ रही है, उसकी रेज इसके ऊपर आती है, ये चार्ज होते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन एनर्जी उसी को बोला गया है यहाँ पे। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है विंड सोलर पावर प्लांट, विंड सोलर पावर प्लांट है ना, तो ये जैसलमेर राजस्थान में अभी
अक्टूबर के महीने में ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको राजस्थान के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। कैपिटल जो है यहाँ की जयपुर है, और चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के हैं अशोक गहलोत है, गवर्नर है कलराज मिश्रा। आपको ये डायरेक्टली याद कर लेना है। बच्चों, मैं आपको स्पोर्ट्स के बारे में थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। रोहित शर्मा जो है वो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 400 T20 मैच हाल ही में पूरे करे हैं। कितने टोटल? 400। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडियन जेवलिन थ्रोवर शिवपाल सिंह। क्या नाम बताया मैंने? शिवपाल सिंह, थोड़ा ध्यान रखना। इनको सस्पेंड कर दिया है फॉर कॉम्पिटिटिंग टिल अक्टूबर 2025। इनको 2025 तक जो है सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि ये डोपिंग वायलेंस के केस में इसमें फंस गए थे। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से बच्चों, आपको अगर डोपिंग का केस समझ में नहीं आता तो आप समझ लेना, एक तरीके से चीटिंग करना, किसी भी तरीके की चीटिंग हो सकती है। तो शिवपाल सिंह को अभी इसको चीटिंग करते हुए मतलब ये पकड़े गए हैं और इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि कौन से प्लेयर ऐसे हैं जेवलिन थ्रो के जिन्होंने हाल ही में सस्पेंड किया गया है, तो आप उनका नाम याद रखेंगे, शिवपाल सिंह। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट जो इसमें याद रखना है, रेड बुल ड्राइवर जिसका नाम है जिनका नाम है हमारे पास सेरिगियो पीरेज। क्या नाम है? सेरिगियो पीरेज हैज़ वॉन द सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड पेरिक्स 2022। तो ये आपको इस तरीके से नज़र आ रहे होंगे, और ये आपको याद रख लेना है, इनका नाम ये है सेरिगियो पेरिज। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो होपफुली आप इन सब जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और जो आगे की करंट अफेयर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। जो बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।